मैं स्वयं यहाँ आकर सुबह इसकी शुरुआत की और अपने समय से रहते पहले उसे पूरा किया है और आगे उनके और से ही उनके हाथों से ही अन्नदान होने जाएगा, जिसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार आकर उन्होंने जो ये सेवा दी है उसके लिए मराठा लाइफ फाउंडेशन, अनाथ आश्रम परिवार, साथ ही इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मेजर श्री कृष्ण लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब की ओर से आप सभी हमारे जो अन्नदाता हैं आज दोपहर के खाने के, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए आज जिस तरह से आपने एक सामाजिक सौहार्द और सहयोग एक समाज के उस तबके के लिए जो निचले तबके पर लोग हैं उन तक पहुंचने की जो ये आपकी कोशिश, जो हर बार आप इसे कामयाब करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही आज हमारे अतिथि हैं दिलीप सुर्वे साहब दहीसर से, कई वर्षों से इस आश्रम से जुड़े हैं और अनगिनत ऐसे हमारे अतिथि जो इस आश्रम से अभिन्न थे उनको यहाँ आश्रम से अवगत कराया है, यहाँ की कार्य पद्धति से, संचालन से और यहाँ की जैसे ज़रूरतों को उन्होंने हमारे मेहमानों के सामने रखा है और उन अतिथियों ने उन्हें पूरा किया है। ये सबसे बड़ा योगदान है दिलीप सुर्वे साहब का। आज फिर एक बार उनके साथ डोलारी है श्रीमती देवी डोलारी जी, गीता मैडम और साथ में सुशीला मैडम, ये दोनों पधारी हैं। तो मैं आप सभी अतिथियों का मराठा लाइफ फाउंडेशन, अनाथ आश्रम परिवार, साथ ही इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मेजर श्री कृष्ण लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब की ओर से आपका भी पहले से स्वागत करते हुए आज जो आपकी ओर से जो खाद्य सामग्री ज़रूरतमंद लोगों की रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जिसे हम राशन कहते हैं वो लाए हैं और उन्होंने दान स्वरूप में दिया, उसके लिए आप सभी अतिथियों का फिर से एक बार धन्यवाद। मराठा लाइफ फाउंडेशन पिछले 16 वर्षों से मानव सेवा से जुड़ा है और इस मानव सेवा की शुरुआत ही आई द्वारा हुई थी। सरकी माता जी जो अनाथों की आई उपाधि से नवाजा गया, उन्हें जहाँ कहीं भी जाएंगे आप उनके बारे में जिक्र करेंगे तो सबसे पहले लोग कहेंगे कि स्वर्गीय श्रीमती वंचलाबाई मल्हारी लोखंडे जी, हाँ वो अनाथों की आई लगभग 16 वर्षों के सफ़र को इतना यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने कारगर भूमिका निभाई थी वो आई थी, जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से ही सबने ये अनाथों की सेवा का बीड़ा उठाया और उसे पिछले 16 वर्षों में बखूबी निभाया। इसलिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके पीछे ठीक बैठे हुए जो लोग आप अगर आप देख रहे हैं, आप तो अवगत हैं इन सब चीज़ों से, तो ये सब पुलिस द्वारा दिए गए, इसमें 95% लोग हैं जो पुलिस द्वारा यहाँ पे आते, रास्तों पे भटकने वाले, गतिमन मतिमन, रास्ता खत्म होता नहीं, मंदिर नजर आती नहीं, ऐसे लोगों को, इनके भटकाव को अगर किसी ने यहाँ पे एक विराम दिया है, ठहराव दिया है, तो मराठा लाइफ फाउंडेशन, अनाथ आश्रम परिवार के जरिए डॉक्टर मेजर श्री कृष्ण लोखंडे जी साहब, जिन्हें हम सब बड़े लाड प्यार जुगाड़ से और आदर से सर कहते हैं, इस भटकाव को ठहराव देने का एक महान कार्य जिसे कहा जा सकता है कि इतना आसान नहीं था ऐसे लोगों के बीच में जिन्हें ये भी पता नहीं कि हम यहाँ पे क्यों है, किस लिए है और आगे आने वाला हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को निर्धारित किया उन्होंने कि आप जहाँ कहीं भी हैं ठीक हैं, बखूबी है और आने वाला जो आपका कल होगा, जो भविष्य होगा, वो पूरी तरह उजियारों से भरा होगा, खुशहाल होगा, किसी तरह की आपको तकलीफ नहीं। ये जो विश्वास दिला है, इस विश्वास के लिए लोखंडे साहब के लिए तालियों से स्वागत किया जाए, ऐसा मैं कहूँगा। पिछले 16 वर्षों के बीते हुए गत वक्त के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो इसमें नज़र आएगा कि अब तक जो पुलिस द्वारा दिए गए लोगों में 583 लोगों को अपने घर भेजा गया है, जिनके आते पते ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन मुश्किलों का ही सामना करना सर ने स्वयं भी किया है और हमें भी सिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। 583 लोग अपने घर जा चुके हैं। 38 कन्यादान यहाँ पे सर और आई के हाथों से संपन्न हुए हैं। मराठा लाइफ फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर के तहत लगभग 700 से 800 लोग नशा मुक्त होकर अपना जीवन सुखमय कर रहे हैं। यहाँ से ये उपलब्धियाँ हैं, ये तीनों उपलब्धि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इंसान अगर दुनिया में आया है, जीवन जी रहा है, तो जाते वक्त या जाने के बाद भी एक ऐसी कोई बात रह जाती है जो हर व्यक्ति से
न चाहते हुए भी उसे अपनानी पड़ती है। ऐसी ही घटना हुई है। 233 लोग हमारा साथ छोड़ चुके हैं जो इस आश्रम से पिछले 16 वर्षों से जुड़े थे। अपनी स्वाभाविक मृत्यु ने, जिन्हें कहा जा सकता है कि ईश्वर आज्ञा, ऐसे 233 लोगों को हुई है जो हमारे बस में नहीं था। ये दुनिया में किसी के बस में नहीं है। आना और जाना सब परमेश्वर के द्वारा तय किया गया एक फैसला होता है जिसे कोई भी नहीं बता सकता। आखिर तक उनकी आंखें राह तकती रह गई कि हमारे लिए कभी ना कभी इस आश्रम के दरवाजे खुलेंगे, कोई अपना आएगा, हमें गले से लगाएगा और हमें जो चाहिए जीवन के अंत में वो तो कम से कम सुख मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कोई आया नहीं उनके लिए और उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी। उन्होंने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया। हम आज भी उन्हें याद करते हैं भावभीनी नैनों से, अभी भी उन्हें याद करते हैं ताकि हम उन्हें नहीं भूलें, तो आए हुए अतिथि भी नहीं भूलें। यहाँ ऐसे भी जीवन का एक दर्शन हुआ है। मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार को यहाँ तक लाने में जो कारगर भूमिका निभाई है, वो 3 चीज़ों में जिनका बखान मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद और उनके द्वारा चलाए गए कार्य को आगे बढ़ाना और उसे बखूबी 16 साल तक निभाना। और ये निभाते हुए खुशकिस्मत होते हैं जो बच्चे जिनको माता पिता ऐसी शिक्षा देते हैं और वही बच्चे फिर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें अगर तुम्हारा साथ मिले तो सब चीज़ें सोने पे सुहागा जैसे हो जाए। आज शुभम लोखंडे जी साहब सर के कंधों से कंधा मिलाकर इस आश्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। MBA कर रहे हैं, अच्छी खासी तनख्वाह पा सकते हैं, पर इसके बावजूद अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग इस आश्रम की बढ़ोतरी, तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधाएं दे, इस पे अपना ध्यान लगा रहे हैं।